हो गया। शकील भाई, कैरियर कब से स्टार्ट किया था और कौन से सन से स्टार्ट किया था और कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने जी 96 में पाकिस्तान अंडर 19 के ट्रायल्स हो रहे थे कदाफी स्टेडियम में। मेरे हमने पहली बार ट्रायल्स हुए थे वो किसी भी अंडर 19 टूर के लिए। तो मैं पहले उससे पहले अंडर 15 के ट्रायल्स देने गया वहाँ पे। तो वो जब ट्रायल्स मैंने दे दी, मैं सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उनको एक प्रोसीजर होता है कि वो रिस्ट टेस्ट करते हैं एज के लिए। तो वो जब उन्होंने रिस्ट टेस्ट किया तो मैं 2 माह बड़ा निकला उसमें अंडर 15 में। तो मैंने बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैं ऑब्वियसली मैं बड़ी मेहनत करता था, क्रिकेट मेरा बड़ा पैशन है और पैशन से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैंने उसके बाद फिर एक उसके फौरी मेरे ख्याल में 2 वीक या 3 वीक के बाद फिर ट्रायल्स हुए अंडर 19 के। तो क्या वजह थी आपने विकेट कीपर का शुभ चूज किया? बस मुझे शुरू से ही लगाव था इससे। मैं राशिद भाई को देखता था, राशिद भाई मेरे फेवरेट थे, राशिद लतीफ़, और उनको देखता था तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था। तो इसलिए मैंने ये वाला जो है ना वो प्रोफेशन चूज़ किया। तो टोटल डोमेस्टिक में कितना अरसा गुजर चुका है आपको? मैं जी ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा 2001 से डेब्यू है फर्स्ट क्लास का, और ऑन एंड ऑफ मैं उसी में बस खेल रहा हूँ। ये हो गया 19-20 साल हो चुके हैं मुझे फर्स्ट क्लास खेलते हुए। और पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका कब मिला और कितना मिला? मैं 2012 में सिलेक्ट हुआ था जी पाकिस्तान की टीम के लिए, और मैंने श्रीलंका का टूर किया था। उसके बाद फिर मेरे वर्ल्ड कप के प्रोबेबल जो 30 थे उनमें भी मेरा नाम था। मुझे याद है जब सियालकोट स्टालियंस नेशनल T20 कप खेलती थी तो शकील अंसर की कुछ इनिंग्स ऐसी थी, कहा जाता था कि ये एडम गिलक्रिस्ट की तरह एक पाकिस्तान के लिए मैच विनर विकेट कीपर बैट्समैन साबित हो सकते हैं। तो फिर क्या क्या वजह हुई कि आप एकदम से मंजर आम से गायब हुए और अब पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा आपकी झलक देखने को मिली है? देखिए जी, प्लेयर को अपना आप प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 3-4 मैचेस या 2-3 सीरीज़ तो उसको देनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब उस टूर पे गया तो 2 मैचों की सीरीज़ थी T20 की, जिसमें सिर्फ मेरी एक मैच में बारी आई है और उससे अगले मैच में मेरी बारी नहीं आई। लेकिन वर्ल्ड कप में मैं बड़ा होपफुल था कि मेरा नाम होगा, लेकिन फिर मुझे वर्ल्ड कप से के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद मुझे चांस नहीं दिया गया। एटलीस्ट चांस मिलता तो फिर ही बंदा अपने आप को प्रूव कर सकता है ना। शकील, क्या वजह है 20 साल की जर्नी में अपने आप को आपने फिट भी रखा हुआ है, मजबूत ही रखा हुआ है, मेंटली भी आपने अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ है? क्या होप्स आपके माइंड में क्या चलता रहता है? देखिए जी, क्रिकेट आपने जितनी भी खेलनी है वो आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलनी है, आपने अपने आप को मनवाना है। तो मैं तो बस इसी पैशन से खेलता हूँ कि मैं जितनी क्रिकेट खेलूँ मैं इस तरह खेलूँ कि मुझ पे कोई सवालिया निशान ना उठे। तो ये है कि सुपर लीग में मैं इंशाल्लाह ताला आया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी मैं अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस टीम में आया हूँ मैं। पाकिस्तान 3 फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तो आपकी उम्मीदें हैं कि किसी एक फॉर्मेट में आप कम करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है मेरी फॉर्म पे, मेरी परफॉर्मेंस पे। कोई भी क्रिकेट में आप जैसा करते हैं, तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि इस सुपर लीग में मैं अच्छा परफॉर्म करके दोबारा वापस आऊँगा इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट मुल्तान सुल्तान? आपकी एसोसिएशन मुल्तान के साथ कैसी है? मुल्तान के ऑनर्स टीम मैनेजमेंट की आपके साथ कैसी एसोसिएशन है? बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है हमारी टीम का, बड़ा फ्रेंडली माहौल है। बड़े अच्छे हैं, नदीम भाई हैं, उसके बाद जोहान बोथ है, और हमारे जो ऑनर हैं अली तरीन। बड़े कम बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है हमारी टीम का। और इंशाल्लाह ताला बड़े होपफुल है हम लोग कि इनकी जो है हम कोऑपरेशन में जीतेंगे इंशाल्लाह ताला टाइटल। शकील, एक विकेट कीपर बैट्समैन के माइंड में क्या चल रहा होता है विकेटों के पीछे जब वो खड़ा होता है या जो वो बल्ला पकड़कर मैदान में उतरता है कि अगर मेरी विकेट कीपिंग में कैच ड्रॉप हो गया, स्टंप मिस हो गया, तो मुझे बैटिंग में परफॉर्म करना है? दोनों साइडों का प्रेशर होता है, या आप एक उन 11 लड़कों में से विकेट कीपर को अगर आप एक लकी क्रिकेटर करार दें तो वो किस हिसाब से आप देंगे? देखिए जी, लकी क्रिकेटर तो मैं इसको करार नहीं दे सकता, क्योंकि क्योंकि उसके पास मार्जिन होता है, अगर वो विकेट कीपिंग में नाकाम होता है तो वो बैटिंग में परफॉर्म कर सकता है, मार्जिन तो होता है। ये तो देखिए जी, ऑलराउंडर किसी के पास जो ऑलराउंडर प्लेयर है उसके पास तो मार्जिन होता है कि अगर वो बॉलिंग में नहीं करता तो बैटिंग में कर लेते हैं। लेकिन ये कीपिंग एक ऐसी जॉब है कि अगर आपने 20 ओवर का मैच है तो 40 ओवर आपने कंसंट्रेट करना है, यानी आप किसी बॉल पे रिलैक्स नहीं हो सकते, आपको हर बॉल पे जो ना कंसंट्रेट करना पड़ता है। बड़ी टफ जॉब है ये, टफेस्ट जॉब इन द क्रिकेट है, मैं इसको ऐसे कहूँगा। और इसमें आपको किसी भी टाइम अपने आप को जो ना आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको परफॉर्मेंस के लिए जान मारनी पड़ती है। मैं आपसे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं लेना चाह रहा, और मैं इस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि क्रिकेटर से ये चीज़ें पूछी जाएं। क्या अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तसलसल के साथ 8 टूर्स करता रहता पूरी दुनिया के,
तो शकील अनसर जैसे क्रिकेटर्स आगे निकल सकते थे क्या? हमारे नेशनल टीम के अलावा जो नीचे सिस्टम है उसको आप कमज़ोर समझते हैं? देखिए जी, ए टूर का बड़ा तल्लक होता है उस चीज़ के साथ, जो है ना वो कहते हैं कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उसको ऊपर लाने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हुई है, इसका भी बड़ा तल्लुक है हमारे नए प्लेयर्स ना आने की। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। और हाँ, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करते हैं तो नो डाउट उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उसमें बहुत खामियाँ हैं, लेकिन होपफुली अभी जो ये जो हमारे जीएम आए हैं वसीम खान, मुझे बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो, उनके पास बड़ा वेस्ट एक्सपीरियंस है इसका डोमेस्टिक क्रिकेट को अपने ऑर्गेनाइज़ करने का, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो अच्छा लाएंगे और अच्छा हमारा सिस्टम हो जाएगा। चलिए आपसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछते हैं। MS धोनी या एडम गिलक्रिस्ट? एडम गिलक्रिस्ट। उसकी वजह? देखिए जी, हर बंदी की अपनी चॉइस होती है। एडम गिलक्रिस्ट मेरे हिसाब से ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हुआ है जिसने, जब वो क्रिकेट में आया, उसने अपने आप को दुनिया के टॉप मुकाम पे ले गया, और जब उसने अपने आप को देखा कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, उसने क्रिकेट को हैदराबाद कह दिया। और यही एक क्रिकेट की ग्रेटनेस होती है कि जब वो समझे कि मैं इस काबिल नहीं, वो उसको क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन MS धोनी देखें, अब नो डाउट वो क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब वो उसमें वो बात नहीं रही जिस तरह वो पहले था, और मेरे हिसाब से तो उसको अब रिटायर हो जाना चाहिए। ओपनिंग पोजीशन या छठे नंबर पर बैटिंग? ओपनिंग। उसकी वजह? देखिए जी, मैं जिस माइंडसेट का प्लेयर हूँ, मैं एक अटैकिंग बैट्समैन हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं नए बॉल से जाऊँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा अटैक कर सकता हूँ बनिस्बत के छठे नंबर पे खेलने के। वनडे क्रिकेट या T20? T20। लेकिन लोग तो टेस्ट क्रिकेट को एक ऐसी क्रिकेट करार देते हैं जिसमें टेम्परामेंट टेस्ट होता है। देखिए जी, अगर आप वाइट बॉल और रेड बॉल का कंपैरिजन करेंगे तो देर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि रेड बॉल इज़ द फाइनेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप मुझसे वनडे और T20 का पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि T20, मैं पर्सनली T20 पसंद करता हूँ बनिस्बत वनडे के। वसीम अकरम या वकार यूनिस? वसीम अकरम। राशिद लतीफ़ या मोइन खान? राशिद लतीफ़। उसकी वजह? राशिद की विकेट कीपिंग, हालांकि बैटिंग में राशिद ने वो कुछ अचीव नहीं किया जो मोइन ने किया। देखिए जी, मोइन भाई का भी बड़ा नाम रहा है क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन राशिद लतीफ़ मैं समझता हूँ कि एक ऐसे दुनिया के बासलाहियत क्रिकेटर थे जो वो मुकाम दुनिया में अपना हासिल नहीं कर सके जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट ने किया या MS धोनी ने किया। उनकी ना कम खेलने की वजह से शायद वो अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। MCG या लॉर्ड्स? लॉर्ड्स। अच्छा, कोई एक ऐसी शॉट जो कि आप पिछले 20 साल से लड़कों को खेलते हुए देखते आ रहे हैं, मैक्सवेल को आपने देखा होगा, या डेविड वार्नर बड़ी अचानक से रिवर्स स्वीप खेलते हैं, या धोनी के हेलीकॉप्टर, या अफगानिस्तान का शहजाद, कोई एक ऐसी शॉट जो आप टीवी पे देखोगे यार मुझे भी इस पे अबूर होना चाहिए, कोई ऐसी शॉट? देखिए जी, धोनी जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं वो तो बड़े कम लोग हैं जो मार सकते हैं, वो उसको उस पर बड़ा अबूर है, और मैं नहीं चाहता कि किसी क्रिकेटर को मैं एडवाइस करूँ कि वो वाली शॉट इम्प्रूव करे। लेकिन हाँ, ये जो क्रिकेट, जदीद क्रिकेट में जो रिवर्स स्वीप है, ये मैं चाहता हूँ कि ये मुझे खेलनी है। और अगर क्रिकेट में ना आते तो क्या करते? आपके बाकी भाई क्या करते हैं? क्रिकेट में ना आता तो मेरे वालिद साहब का बिज़नेस था, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा बड़ा हसीन वाक़या है कि मेरे वालिद साहब, जब मैं मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम दिए तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनका बिज़नेस था, हमारा हार्डवेयर का ना, उनकी फैक्ट्री थी मेरे वालिद साहब की। तो मैं 3 भाइयों में मैं बीच में, यानी एक मुझसे बड़े हैं एक छोटे हैं। तो मुझसे जब क्वेश्चन किया गया कि आप बिज़नेस में आए हैं, आप बिज़नेस में आप भाई के साथ करें, तो मैंने साफ इनकार किया कि नहीं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट में चांस लेना चाहता हूँ 3-4-5 साल। और उसके फौरी बाद ही मैं अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। तो फिर मैं अगर ना क्रिकेट खेलता तो शायद मैं बिजनेसमैन होता। स्कूल डेज में हॉकी खेली या फुटबॉल खेली? मैंने हमेशा स्कूल डेज़ में क्रिकेट ही खेली है, लेकिन अब मैं फ़ुटबॉल पसंद करता हूँ, फ़ुटबॉल खेलता हूँ मैं। और मेरी फ़िटनेस की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मैं फ़ुटबॉल जो है ना वो बड़े पैशन से 1 घंटा 1.5 रोज़ की मेरी उसकी ट्रेनिंग है। आखिरी सवाल, इस PSL 2019 से क्या उम्मीदें हैं आपकी लास्ट? देखिए जी, मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस स्पेशली इस एडिशन से, क्योंकि हर एडिशन में आपको 1 से 2 पाकिस्तान टीम को प्लेयर मिलते हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करते हैं और उस पाकिस्तान टीम को सर्व करते हैं। तो मेरी बड़ी उम्मीदें हैं कि इस एडिशन से भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम को 1 से 2 अच्छे प्लेयर मिलेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू शकील अनसर। थैंक यू जी।